जो हमें नए तरीके से या आइडिया देकर मदद करते हैं, उसे क्रिएटिविटी या क्रिएटर एक्टिविटी कहते हैं। समझे ना? जब हम बार बार प्रयास कर रहे हैं, बार बार असफल होते हैं, तो हमको सफल करने के लिए हमारा दिमाग कुछ नए आइडिया देता है, विचार देता है, या किसी दोस्त को या किसी गुरु को आकर्षित करता है जो हमें नए तरीके सिखाकर या आइडिया देकर हमारी मदद करते हैं। उसे क्रिएटर या क्रिएटिविटी या क्रिएटर एक्टिविटी कहते हैं। अच्छा, क्रिएटिविटी मतलब क्या? सिंपल समझ लो, क्रिएटर एक्टिविटी हमारे जो भगवान है, परमपिता है, भगवान महावीर, भोलेनाथ, विष्णु जी, गणेश जी, माता जी, वो जो भी जितने भी अल्लाह है, जीसस क्राइस्ट, जो भी है, क्रिएटर मतलब सृष्टि की रचना करने वाला, और एक्टिविटी मतलब उनकी ओर से कुछ अदृश्य मदद मिलना, हमें कुछ सहायता मिलना, उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत दिल से सुनी होगी, आज भी बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि एक बार एक पंडित जी बहुत दिल से कृष्ण भगवान की तपस्या करते थे, उनके मंदिर में सेवा करते थे, और उस गांव के अंदर बाढ़ आ जाती है। सभी बोलते हैं पंडित जी यहां से चलो। पंडित जी बोलते नहीं, मैंने कृष्ण जी की बहुत पूजा की, अब वो मुझे बचाने आएंगे। फिर सब चले जाते हैं, एक इंसान तैर के उनके पास आता है, बोले पंडित जी चलो। पंडित जी बोलते हैं मैंने कृष्ण भगवान की बहुत सेवा की, मुझे बचाने आएंगे। फिर एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा आता है, और वो पंडित जी उसको टच कर सकते थे, जा सकते थे, लेकिन पंडित जी नहीं जाते, और उसके बाद वो डूब जाते। वो कृष्ण भगवान के पास जाते कि मेरी गलती क्या थी, मैंने आपकी इतनी सेवा की, लेकिन आपने मेरी मदद नहीं की। बोले मदद तो की थी, सबके साथ नाव लेके मैं आया था, तैर के मैं आया था, लकड़ी बन के मैं आया था, तूने नहीं उठाया ना मेरे को। तो आज कहीं ना कहीं हमारे विचारों के माध्यम से हम उसका यूज नहीं कर पाते, कोई हेल्प करता है तो उसका यूज नहीं कर पाते, या कहीं कोई गुरु आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आप उसको प्रवेश नहीं करने देना पड़ेगा उसको। कुछ ना कुछ ये भगवान एक सिग्नल के रूप में भेज रहा है आपको। अब मेरे अंदर एक पागलपन था कि मैं एक बड़ा ट्रेनर बनूं, बड़ा ट्रेनर बनूं, बड़ा ट्रेनर बनूं, समझ में नहीं आ रहा था, रिजेक्शन हो रहे थे। एक गुरु आए, एक एड आता है मेरे सामने कि यार ये ट्रेनिंग का ये चीज हो रही है, आपके जिंदगी में ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन उसकी फीस बहुत ज्यादा थी यार, 1.25 लाख फीस थी, लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट किया। और आज जो मैं 6 साल में हूं, 50 साल के अंदर कोई इंसान जो पहुंचता है उसको मैंने 6 साल में अचीव किया, क्योंकि मेरे को मालूम था ऊपर वाला जो मैं चाह रहा हूं तो ऊपर वाला हेल्प कर रहा है। तो अगर आप तैरना सीखने के लिए कमिटमेंट करोगे, करेज करके अंदर कूदोगे, तो देखना बहुत सारे लोग आपकी मदद करने के लिए आ जाएंगे, ट्रेनर, दोस्त लोग, चल मैं तुझे सिखाता हूँ, चल मैं तुझे सिखाता हूँ, चल मैं तुझे सिखाता हूँ। ये कौन लोग हैं? ये भगवान भेज रहा है आपको, क्योंकि आपकी इच्छा है ना तैरने की। इसलिए जहां लगातार हार के बाद भी हम प्रयास करना नहीं छोड़ते, वहां हमारा दिमाग हमें जीतना सिखा देता है। तो क्रिएटर एक्टिविटी को हमको समझना पड़ेगा, चाहे वो विचार आए, चाहे हेल्प मिले, चाहे ट्रेनिंग मिले, कहीं ना कहीं से वो सहायता जरूर मिलेगी। एक दो इंश्योरेंस एजेंट थे, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। एक बोल रहा था बड़ी पॉलिसी करना, दूसरा भी बोल रहा था बड़ी पॉलिसी करना है। अब दोनों के दिमाग में विचार आता है कि यार हीरा लाल जी के पास चल सकते हैं, लेकिन एक सोचता है कि यार नहीं नहीं नहीं, वो नहीं देंगे यार, वो नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। दूसरा बोलता है चलो ट्राई करता हूँ। वो ट्राई करने चले जाता है, ट्राई करता है, उसको नहीं मिलती। अब अगली बार आपका उस जो दूसरे बंदे का दिमाग था वो उसको विचार ही नहीं देता है, क्योंकि मैंने हीरालाल जी का विचार दिया था, तुमने उस विचार की इज्जत नहीं की, अब मैं तुम्हें नया विचार नहीं दूंगा। तो आपको भी अमीर लोगों के विचार आते हैं, लेकिन आप क्या टांगे फंसा देते हो। इसके अंदर तो ये है, उसके अंदर तो वो है, वो तो मेरी इज्जत नहीं करेगा, वो मेरे को मान सम्मान घटा देगा, वो मेरे को मना कर देगा, वो मेरे को अप्रोच में मना कर देगा। इतने सारे अड़ंगे डाल देते हो, आपका दिमाग बोलता है ठेंगा साले, आप तेरे को मिलेगा ही नहीं कुछ। मेरी बात को दिल तक लगाना, क्योंकि जिसने अपने दिमाग के विचारों की इज्जत की है, जाके रिजेक्शन खा लिया है, अब दिमाग बोलता है कि यार तूने रिजेक्शन खाया ना, ठीक है, अब मैं अगला विचार तुझे दूंगा, और अब जा तू एक काम कर, तू इस इंसान के पास जा, ये देगा तेरे को। तो आपको प्रयास करना है, आपका दिमाग रास्ता बताते चलता है, कोशिश करते जाओ, और कहीं ना कहीं फिर उसी के थ्रू आपको हाँ मिलेगी। तो भगवान किस रूप में मदद करेगा? या तो आपके विचारों को लिखो। विचारों को क्या, कभी ये मत बोलो कि ये नहीं दे सकता। आपने बोला ना मुझे बड़ी पॉलिसी करना है, तो ही तो उसने अमीर इंसान का नाम आपके दिमाग में दिया है। अब उसके पास जाओ, चाहे ना मिले, आपका काम था कर्म करना, कर्म तो करो। तब भगवान की जवाबदारी कि दूसरे किसी के पास भेजेगा। दोस्तों की सहायता लो, टीचर्स की सहायता लो, ट्रेनर की सहायता लो, लेकिन वो काम आपको करना पड़ेगा।
तो कंटिन्यूअस कमिटमेंट करना है, कम से कम 500 लोगों से बोलना है मुझे बड़ी पॉलिसी करना है, मुझे एमडीआरटी करना है, कंटिन्यूअस करेज दिखाना है, साहस करना है, मुझे बड़ी पॉलिसी करना है, मुझे एमडीआरटी करना है, और क्रिएटिविटी जहां से सहायता मिलती है विचारों के थ्रू, ग्राहक का जो भी नाम आता है आपको उसके पास जाना है, और फिर कैपेबिलिटी ऑटोमेटिक डेवलप होती है। दैट इज फॉर्मूला 4C। चाहे आपने पतंग चगाई हो वो भी इसी तरह से डेवलप हुई थी, चाहे साइकिल चलाई हो वो भी इस 4C में घूमा था, चाहे गाड़ी चलाई हो, चाहे मंगल पर भारत गया हो, चाहे बल्ब बनाया हो, चाहे मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, ये 4C के बिना कोई इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। तो पहला कमिटमेंट, मैं 50 लोगों की 50 अमीर अमीर मतलब पैसे वाले लोगों से की पॉलिसी जरूर करूंगा, मैं एमडीआरटी जरूर करूंगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ। तो अब ये बताओ मुझे कि इस दिसंबर तक आप कितने लोगों को बोलोगे कि मैं इतनी बड़ी पॉलिसी जरूर करने वाला हूं। आप टाइम लेंथ मत बताओ, लेकिन बोलो हर किसी को कि मैं 30 बड़ी पॉलिसी जरूर करूंगा, मैं 40 अगले साल के लिए भी बोल सकते हो आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस यूनिवर्स में थ्रो करो कि मैं क्या करने वाला हूं। कितनी बड़ी पॉलिसी, सिर्फ मैं करने का नहीं बोल रहा, लेकिन किसी इंसान को बताओ तो सही। 50, 100, 20। थैंक यू सो मच, आप सभी के रिप्लाई आ रहे हैं, अच्छा लगता है मुझे सब देख के। तो ये बार बार जब आप बोलोगे तो आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा कि यार ये पॉलिसी मुझे करना है। देखो ये जो वेबिनार और कमिटमेंट करोगे तो आपको, मैं नहीं बोलता कि आपके साथ सब प्यार मोहब्बत से सब कुछ एकदम आसान हो जाएगा। ये 4 मेहमान से मुलाकात होगी ही होगी, और नहीं हो रही है तो फिर बड़ा अचीवमेंट नहीं होगा।